और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना पॉजिटिव केस की तादाद 70,000 को पार कर चुकी है। हालांकि सोमवार के मुकाबले मंगलवार को कम केस आए, लेकिन फिर भी रफ्तार पर उतना ब्रेक नहीं लगा है जितने की उम्मीद थी। मंगलवार को 3,604 नए केस आए, जबकि सोमवार को रिकॉर्ड 4,213 नए केस आए थे। मंगलवार को वायरस की चपेट में आने से 87 लोगों की मौत हो गई। इस तरह से देश में कोरोना से अब तक 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है। और इन सब के बीच राहत की बात यह है कि देश में 22,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। और आपको बता दें कि जो रेट ऑफ रिकवरी है वो भी 31% से ज्यादा हो चुकी है। जारी है आफत या कोरोना से मिली राहत। मंगलवार को 3,604 नए केस। देश में कोशिशें जारी हैं। सरकार कोशिश कर रही है, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, हर शख्स अपनी तरफ से जुटा है, लेकिन कोरोना की रफ्तार काबू में नहीं आ रही। ये चार्ट बता रहा है कि मंगलवार को सोमवार के मुकाबले भले ही 600 नए केस कम आए हों, लेकिन जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो भी कम नहीं है। ये इस वक्त पूरे देश की तस्वीर है। लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि ये केस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे जितनी तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। हमारा रिकवरी रेट हर दिन जो है वो पिछले दिन से बेहतर होता है। तो आज ये हमारा रिकवरी रेट 31.7% है। और जैसा कि लगातार इस पूरे कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमारा मोर्टेलिटी रेट लगभग दुनिया में सबसे कम चल रहा है, तो आज के दिन भी वो 3.2% के करीब है। इस दावे के बावजूद कुछ राज्य हैं जहां कोरोना के वायरस पर काबू पाने में पसीने छूट रहे हैं। इन राज्यों का हाल बताएंगे, लेकिन पहले इनके नंबर देख लीजिए। महाराष्ट्र में 24,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं, 921 की मौत हो चुकी है, 5,125 लोग ठीक भी हो चुके हैं। गुजरात में 8,900 से ज्यादा केस हैं, 537 की मौत हो चुकी है, 3,246 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में 7,600 से ज्यादा केस हैं, 86 की मौत हो चुकी है, 2,500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एमपी में 3,900 से ज्यादा केस हैं, जिनमें 225 की मौत हो चुकी है। राहत यह है कि 1,860 लोग ठीक हो चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खराब हालत मुंबई की है। देश की आर्थिक राजधानी में मंगलवार को 426 नए पॉजिटिव केस आए और कुल पॉजिटिव केस का आंकड़ा बढ़कर 14,781 हो गया। मंगलवार को अकेले मुंबई में 28 लोगों की मौत हो गई। अब तक मुंबई में 556 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को मुंबई में 203 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। 3,313 लोगों को मुंबई में डिस्चार्ज किया जा चुका है। मंगलवार को मुंबई में कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। एएसआई मुरली शंकर वाघमारे सेवरी पुलिस स्टेशन में तैनात थे। इस तरह मुंबई में कोरोना से 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। मुंबई में सबसे ज्यादा केस धारावी से सामने आ रहे हैं। धारावी 2 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जहाँ की आबादी 10 लाख से भी ज्यादा है। इसमें 81,000 झोपड़पट्टियां हैं। 73% लोगों के पास पर्सनल टॉयलेट नहीं है। ये लोग एक नल और एक पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। एक पब्लिक टॉयलेट को 60 से 70 लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। धारावी इस वक्त मुंबई का सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन है और उसकी वजह है इसकी बनावट। इसी वजह से ताज़ा डेटा के मुताबिक यहाँ 962 संक्रमित नए केस हैं, जिनमें 31 की मौत हो चुकी है। मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना का ग्राफ बेहद तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव केसेस यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं, जो प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गई है। दरअसल कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका की 2,500 लोगों की टीम यहाँ पर काम कर रही है, ताकि लोगों को कोरोना के संकट से बाहर निकाला जा सके, जिसमें से 350 महज डॉक्टरों की टीम है जो इस कंटेनमेंट जोन वाले इलाके में कार्यरत है। इससे आप समझ सकते हैं कि मुंबई के धारावी इलाके की कोरोना के चलते क्या स्थिति हुई है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है गुजरात, जहां पिछले 24 घंटे में 362 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं।
सूबे में पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत के साथ कुल मौत का आंकड़ा 537 पर पहुंच गया है। गुजरात के 4 बड़े शहर कोरोना क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत, इन चारों शहरों में संक्रमण बेलगाम है। अहमदाबाद में 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिनमें जमालपुर में 818 केस, खगड़िया में 484, दरियापुर में 183, शाहपुर में 213, असरवा में 246, गोमतीपुर में 183, बहरामपुरा में 455, दनीलिमदा में 355 और मणिनगर में 203 केस हैं। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट और भावनगर, इन 5 शहरों में मेजर कंटेनमेंट जोन है। और एक तरह से बता दें कि राज्य के करीब 75% केसेस जो हैं वो इन्हीं 5 शहरों के इन मेजर कंटेनमेंट जोन्स में मौजूद हैं। और उसमें भी यदि अहमदाबाद की बात करें, जो कि पूरे गुजरात का एक सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, यहाँ 10 वार्ड जो हैं कॉरपोरेशन के, यानी शहर का करीब 25% इलाका जो है उसे कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट किया हुआ है। कोरोना के संक्रमण की चपेट में आया तीसरा राज्य है दिल्ली, जहां एंटी करप्शन ब्रांच का एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद एंटी करप्शन के 10 कर्मचारियों को होम क्वारंटीन कर दिया गया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों से लॉकडाउन खत्म करने के लिए सुझाव मांगे थे। 7 घंटे के अंदर उन्हें 3,30,000 से ज्यादा मैसेज मिल चुके हैं। आपको क्या लगता है कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए कि नहीं ढिलाई दी जानी चाहिए? जो अच्छे सुझाव लगेंगे उन सब सुझावों को लेके एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टर से बात करके, सभी लोगों से बातचीत करके हम दिल्ली वालों की तरफ से परसों फिर एक प्रस्ताव बना लेंगे और परसों हम अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों में मंगलवार को फिर कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में दिल्ली में 6 बीएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि कोलकाता में 1 और त्रिपुरा में 2 बीएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव मिले। इस बीच देश के बड़े राज्य यूपी से राहत की खबर है। यूपी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 3,664 तक पहुंचा है, जिनमें से 82 की मौत हो चुकी है। हालांकि यूपी में 1873 मरीज ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को यूपी में कोरोना के 112 नए केस आए। यूपी में राहत की खबर यह है कि कोरोना के जितने नए मामले आ रहे हैं, उससे ज्यादा मरीज ठीक होकर लौट रहे हैं। पहली बार ये स्थिति आई प्रदेश में जब से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है कि कल शाम में जो हमारी फिगर थी वो डिस्चार्जेस की फिगर 1,758 और एक्टिव इन्फेक्शन के केस कल शाम में थे 1,735। अर्थात कल पहली बार यह स्थिति आई जब हमारे डिस्चार्जेस ज्यादा हो गए एक्टिव इन्फेक्शन से, जो एक बहुत ही